नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो 4.5 अरब साल पुराना है। हम बात करने वाले हैं अपने घर यानी हमारी पृथ्वी की। कैसे ये सिर्फ धूल के एक बादल से वो दुनिया बनी जिसे आज हम जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर धूल के एक बादल से इतना बड़ा ग्रह बनता कैसे है? मतलब ये सोचना भी कितना अजीब है ना। लेकिन यकीन मानिए, इसकी जो कहानी है वो किसी भी साइंस फिक्शन मूवी से कहीं ज्यादा रोमांचक है। तो अपनी कहानी शुरू करने के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसे वक्त में जब पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं था। बस था तो एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही विशाल बादल, गैस और धूल का, जिसे हम सौर नेब्यूला कहते हैं। 4.5 अरब साल पहले। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 4.54 बिलियन साल। दिमाग घूम जाता है ना। बस इतना समझ लीजिए कि बहुत बहुत पहले हमारे ग्रह के बनने की कहानी यहीं से शुरू हुई। तो होता क्या है, एक ग्रह बनने के ना मोटे तौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण उस गैस और धूल के बादल को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। जब वो सिकुड़ता है तो उसके बिल्कुल सेंटर में हमारा सूरज जन्म लेता है। अब जो भी मटेरियल बच गया वो सूरज के चारों ओर एक चपटी डिस्क की तरह घूमने लगता है। और फिर शुरू होता है असली खेल, जिसे वैज्ञानिक एक्रीशन कहते हैं। ये जो शब्द है ना, एक्रीशन, यही सब कुछ है। इसी से ग्रह बनते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला जब पहाड़ी से लुढ़कता है तो वो अपने साथ और बर्फ चिपकाकर बड़ा होता जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही धूल के छोटे छोटे कण आपस में चिपकते हैं, फिर वो थोड़े और बड़े होकर चट्टान बन जाते हैं। और फिर ये चट्टानें आपस में जुड़ जुड़कर एक छोटा मोटा ग्रह जैसा कुछ बना लेती हैं। बस हमारी पृथ्वी का बनना भी ऐसे ही शुरू हुआ। तो ठीक है, पृथ्वी का एक बेसिक स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन ये मत सोचिए कि वो आज की तरह शांत और खूबसूरत थी। अरे बिल्कुल नहीं। अब हम कहानी के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां हमारी पृथ्वी सचमुच में एक आग का धधकता हुआ गोला थी। पर सवाल ये है कि इतनी ज्यादा गर्मी आई कहाँ से? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला तो ये कि स्पेस से लगातार उल्कापिंडों और चट्टानों की बारिश हो रही थी, मतलब लगातार टक्करें। दूसरा, पृथ्वी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी अपनी ही ग्रेविटी का प्रेशर गर्मी पैदा कर रहा था। और तीसरा, जमीन के अंदर जो रेडियो एक्टिव तत्व थे वो टूट रहे थे और इस प्रोसेस में जबरदस्त एनर्जी यानी गर्मी निकल रही थी। और इतनी गर्मी का नतीजा क्या हुआ? पूरी की पूरी पृथ्वी पिघल गई, एक लावा का समंदर। और जब सब कुछ पिघला हुआ था तब एक बहुत जरूरी चीज हुई। इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप पानी में तेल मिलाते हैं तो तेल ऊपर आ जाता है ना, क्योंकि वो हल्का होता है। ठीक वैसे ही जो भारी चीजें थीं जैसे लोहा और निकल, वो डूबकर पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में चली गई। इसी से बना हमारा कोर, और जो हल्के पत्थर वाले पदार्थ थे वो ऊपर तैरने लगे और उनसे बनी हमारी जमीन की ऊपरी परत। अब हमारी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शायद पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे नाटकीय घटना है। एक ऐसी टक्कर जिसने हमारे ग्रह को और हमारे आसमान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी, ये एक महाटकराव था। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग मंगल ग्रह के साइज का एक प्लैनेट, जिसका नाम उन्होंने थिया रखा है, वो आकर हमारी नई नवेली पृथ्वी से टकरा गया। सोचिए टक्कर कितनी जबरदस्त होगी। इस टक्कर से दोनों ग्रहों का मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया और फिर यही मलबा पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा और धीरे धीरे यही मलबा इकट्ठा होकर हमारा चांद बन गया। इस जबरदस्त टक्कर के बाद पृथ्वी का जो सबसे खतरनाक और हिंसक दौर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब हमारा ग्रह शांत हो रहा था, ठंडा हो रहा था और वो शक्ल ले रहा था जिसे आज हम पहचानते हैं। तो ये बदलाव हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वो जो लावा की सतह थी वो धीरे धीरे ठंडी होकर सख्त होने लगी, मतलब जमीन बनी। फिर अंदर के ज्वालामुखियों ने फटना शुरू किया और उनसे जो गैसें निकली उन्होंने हमारा शुरुआती वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर बनाया। फिर क्या था, इसी एटमॉस्फेयर में जो पानी भाप बनकर मौजूद था वो ठंडा हुआ और फिर शुरू हुई बारिश। और ये कोई 1-2 दिन की बारिश नहीं थी, ये सदियों तक चलती रही। इसी बारिश से हमारे महासागर बने
और बस अब स्टेज तैयार था जीवन के लिए। तो सोचने वाली बात ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इतनी हिंसक, इतनी उथल-पुथल भरी, टक्करे, आग, लावा, ये सब असल में जरूरी था। इसी सब से वो जमीन तैयार हुई, वो मंच तैयार हुआ जिस पर आगे चलकर जिंदगी पनप सकती थी। तो हमने धूल के बादल से शुरू करके एक पानी से भरी दुनिया तक का सफर तो देख लिया, पर एक आग के गोले से एक जीती जागती दुनिया बनने के लिए इसके बाद क्या हुआ होगा? वो कौन सी चीज थी जो होनी बाकी थी? खैर, ये सवाल हमें हमारी पृथ्वी की कहानी के अगले और शायद सबसे दिलचस्प अध्याय की तरफ ले जाता है।